ठग आया, ठगी किया, पुलिस गई और पकड़ ली। 3 चरणों में ये पूरा मामला है और सारे चरण आपको क्रमबद्ध समझाऊंगा मैं। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। 3 चरण यानी 3 स्टेप। पहला स्टेप, ठग आता है और ठगी करता है। दूसरा स्टेप, दूसरा चरण कि आखिर ठग है कौन। और तीसरा स्टेप, क्लाइमैक्स, कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची। जैसा कि मैंने बताया, पहला स्टेप ठग आता है। बालोद जिले का यह मामला है। बालोद जिले के सरकारी स्कूल में एक प्रभारी प्राचार्य होते हैं। प्रभारी प्राचार्य का नाम मैं बता दूं, मिश्री लाल ठाकुर। मिश्री लाल ठाकुर वहाँ सरकारी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। उनको एक फ़ोन कॉल आता है, ये 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान की बात है। उनको फ़ोन कॉल आता है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार अपडेट नहीं है, आधार अपडेट तुरंत करना पड़ेगा और ऐसा नहीं करने पर बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड के मामले हो रहे हैं जहां कई तरीके से झांसे देने की कोशिश की जाती है। इसमें से एक मामला बालोद जिले का है। यहाँ पे जैसे ही बैंक अकाउंट बंद करने की बात होती है तो अकाउंट में पैसे होते हैं। उस चीज़ को लेकर प्राचार्य थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जो प्रभारी प्राचार्य हैं, तो वो आधार अपडेट करने के लिए कहते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि उनके झांसे में वो व्यक्ति आ चुका है। आधार अपडेट के नाम पे, जैसा कि हर फ्रॉड में होता है, OTP मांगना, CVV मांगना, इसमें भी वैसा ही हुआ। उनको कहा जाता है कि आपको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी और बैंक डिटेल के नाम पे उनसे ATM कार्ड का नंबर मांगा जाता है, CVV मांगा जाता है और अंत में OTP मांगा जाता है। उनके पास 2 बैंक अकाउंट होते हैं, एक उनका पर्सनल निजी बैंक अकाउंट जो होता है और दूसरा स्कूल का बैंक अकाउंट। जैसे ही वो OTP प्रोवाइड कराते हैं, उनके पर्सनल बैंक अकाउंट से 33,000, लगभग 33,000 रुपये उड़ा लिए जाते हैं और स्कूल के बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपए, मतलब टोटल 4,33,000 के आसपास ठगी हुई है, उड़ा लिए गए हैं। ये तो था मामला कि कैसे ठगी हुई। उसके बाद रिपोर्ट लिखाया जाता है स्टेप 2 कि ठगी आखिर की किसने। झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला है आरोपी दिनेश रविदास, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। दिनेश रविदास बैंक का मैनेजर बन के फ़ोन करता है और ये सारे घटना को अंजाम देता है और अपने फ़ोन कॉल के माध्यम से ही किसी जगह पे बैठे बैठे उस प्रभारी प्राचार्य को बेवकूफ़ बनाने में सफल हो जाता है और 4,33,000 रुपये उड़ा ले जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए, तुरंत पुलिस के पास FIR की जाती है। स्टेप 3 जो है, पुलिस का रोल, पुलिस कैसे उस चोर तक पहुंचती है, उस ठग तक पहुंचती है, इसमें बालोद SP जितेंद्र कुमार यादव का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे ही उन तक ये मामला जाता है, वो संज्ञान में लेते हैं और तुरंत ही एक टीम गठित करके झारखंड भेज दिया जाता है, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्ड पता करने में पता चलता है झारखंड के धनबाद जिले से ये फ़ोन आया था। तो एक टीम गठित की जाती है, उसे धनबाद भेज दिया जाता है और वहाँ जाते ही पुलिस वहाँ की ग्रामीण वेशभूषा को अपना लेती है और लोकल पुलिस, मतलब धनबाद पुलिस की मदद से वहाँ खोजबीन पत्तासाजी करना शुरू कर देती है। जिस ATM से पैसे निकाले गए थे, पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद ठग ने पैसे को ATM से निकाला, तो उस ATM का CCTV फुटेज भी खंगाला जाता है और CCTV फुटेज खंगालने पे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फ्रॉड किसने किया, मतलब पैसे किसने उस ATM से निकाले। जैसे इस बात की पुष्टि होती है, उसके घर का पता चलता है। देर रात को उसके घर धनबाद पुलिस और बालोद पुलिस मिलकर दबिश देती है और उसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसको पकड़कर बालोद लाया जाता है। बालोद SP जितेंद्र यादव की बनाई हुई टीम उनको पकड़कर बालोद लेके आती है। उसके पास से 2 नग पासबुक और एक मोबाइल फ़ोन बरामद होता है। उसको बालोद ला लिया गया है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये तो इस बात की तो पुष्टि हो गई है कि फ्रॉड उसी ने किया था। पुलिस इस ठगी की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाती है, ठग पकड़ा जाता है। ये आपके, मेरे और हर उस नागरिक के लिए सबक है कि हम आसानी से किसी डर के कारण या हड़बड़ाहट में अपनी पर्सनल चीज़ें, चाहे वो OTP हो या फिर कोई भी बैंक डिटेल हो, साझा कर देते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि यदि
बैंक मैनेजर या बैंक से कोई कर्मचारी हमें फ़ोन कर रहा है तो ज़रूर ही उसके पास हमारे बैंक के डिटेल होने चाहिए, हम उसको डिटेल ना दें। और आरबीआई भी कहती है कि आप अपनी ओटीपी किसी से भी साझा ना करें, चाहे वो बैंक का कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी हो, क्योंकि ओटीपी आपके लिए पर्सनल होता है, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है, वो आप किसी से भी साझा ना करें। अगर आप ओटीपी साझा कर देते हैं तभी आपके साथ फ्रॉड होता है। तो ऐसे मामले में हमको देख के, समझ के और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी बैंक अकाउंट एक दिन में बंद नहीं किया जाता। पहले आपके पास सूचना दी जाती है, आपको बैंक बुलाया जाता है। यदि इस तरह के कॉल आपके पास भी आए तो आप बैंक जाके इस बात की जांच कर लें कि ये कॉल सही है या फर्जी है, क्योंकि फ़ोन कॉल में किसी को भी किसी भी प्रकार की जानकारी ना दें। धन्यवाद। घुमका गांव का मामला है जिसमें शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल थे जिसको ओटीपी, सीवीवी और आधार अपडेट के नाम पे उनसे ले लिया गया था उनका एटीएम का जो पिन था, और उसके बाद लगभग 4,33,000 की ठगी हुई थी उनके साथ में, जिस पर से एफआईआर कायम किया गया था। और उसके बाद सारे जो साइबर की टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद धनबाद से जो आरोपी हैं दिनेश रविदास, उनको गिरफ्तार करके लाई है। उनके पास से पासबुक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। सर, चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश से दूर जाना पड़ा झारखंड, तो वहाँ पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, किस तरीके से पुलिस का प्रयास रहा आरोपी? सबसे पहले तो साइबर की टीम ने पहले लोकेट किया आदमी को कि कौन कौन व्यक्ति है। कई लेयरिंग में ये काम होता है, इसलिए लेयरिंग में उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 5 से 6 लेयरिंग थी, जिसमें लास्ट में अंतिम व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता किया गया कि किस व्यक्ति ने पैसा निकाला है, और उसके बाद उसको पहुंचा गया, लोकल पुलिस की मदद ली गई और उसके बाद उस आदमी को वहां से गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से सर लगातार ठगी की घटनाएं होती आ रही है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। लोग फ़ोन के माध्यम से आपको एटीएम अपडेट करने की बात करते हैं, आपका मोबाइल, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरीके से अगर कोई कॉल आता है या किसी का आपके पास मैसेज आता है तो पहले अलर्ट हो जाएं, उसको तस्दीक कर लें अच्छे से, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। कोई बैंक इस तरह से एटीएम का पिन नहीं मांगता है, सीवीवी नहीं मांगता है, तो उसे विशेष तौर से ध्यान दें।